अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और हम लोग जब जॉयलैंड से वापस आ गए थे तो मैं यहाँ पे साथ में ना करेले काट रही थी और साथ में मैं अपना क्राइम पेट्रोल देख रही थी, क्योंकि इसके बगैर मुझे कोई काम होता ही नहीं है। मतलब म्यूज़िक के बगैर मैं काम नहीं कर सकती हूँ और ना तो मैं क्राइम पेट्रोल के बगैर या कोई ऐसी सीडी वगैरह लगा ली या कुछ भी ऐसे ना, तो साथ साथ कोई ना कोई मतलब कि प्रोग्राम वगैरह देखती रहूँ, तो साथ साथ मैं काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब साथ में ना कीमा करेले बना लेती हूँ। तो कीमा बनवाना था बाहर से, तो मुझे याद आया कि मेरे पास जो मशीन है मैं उसमें बना लेती हूँ। इसमें इतना अच्छा कीमा बन जाता है ना कि मैं सोच रही हूँ कभी ना चिप्पल कबाब बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कीमा करेले बना लिए थे और नेक्स्ट डे का ये व्लॉग था। तो नेक्स्ट डे का व्लॉग था और मैं चली गई थी मामा के घर, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जिसकी वजह से मैं मामा की तरफ चली गई थी। और वैसे भी यहाँ पे ना मैं अकेली बहुत ज़्यादा बोर होती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो उधर ही चले जाती हूँ। तो यहाँ पे बस इसके साथ दिल लगा रहता है और यहाँ हम खेलते मिलते रहते हैं इसके साथ। और यहाँ पे जी मैं इसके साथ लगी थी, मैंने कहा ये हंसेगा भी। पहले तो इतनी शरारतें करते, जैसे मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया ना इसने बिल्कुल चुप 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 हो गया। तो जैसे से पता चल रहा है कैमरे का, तो बस ये वहीं पे अपनी एक्टिंग शिफ्टिंग सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो आजकल मतलब मामा लोगों की तरफ ही हूँ, शाम के टाइम सुबह के टाइम चली जाती हूँ और शाम के टाइम में वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हो रहा था, भाभी और कज़न दोनों जो भिंडी काट रहे थे, यहाँ पे भिंडी की कटिंग हो रही थी और मैंने ये बता रही थी, मैंने कहा ईद उल अज़हा गुजरे और बकरे वाली ईद गुजरे और बंदा फिर भी सब्ज़ी क्यों तुम लोग बना रहे होते हैं बार बार ना, मतलब कि रोज़ रोज़ ना गोश्त भी नहीं खाया जाता। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने व्लॉग बनाया, इतना खास तो व्लॉग बन नहीं रहा। और साथ में हम लोग टीवी देख रहे थे। टीवी की तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ना मोबाइल में होता है और मैं जल्दी स्पीड तेज़ करके इस तरह से देखती हूँ ड्रामे वगैरह। तो यहाँ पे जी बस ये कुछ हो रहा था और फिर हम लोग बाहर आ गए थे बाग की तरफ। और फिर यहाँ पे जी आ गया था पीने वाला पानी, क्योंकि वैसे अपने घर में बोर हुआ है लेकिन पीने वाला पानी ना हम लोग बाहर से लेके आते हैं, तो इसलिए पानी आता नहीं है, बहुत कम आता है, तो इस वजह से फिर यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं। फिर साथ में हम लोग चले गए थे रूम में, वहाँ पे जी टीवी वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे होता है कि पत्तों के पास में इतनी अच्छी वीडियोज़ पिक्चर्स वगैरह आती हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे पिक्चर्स बना लेती हूँ। तो कज़न भी आई थी छोटी, तो मैं से बार बार तंग कर थी, मैं से कहती थी कि मैं ना बेबी को ले जाऊँगी, और वो इतना रो रही थी इतना रो रही थी। बस ये फिर मैं घर आ गई थी। घर आई हूँ तो गैस थी नहीं, पता नहीं क्यों गैस चली जाती है हमारी। तो मैंने सोचा हस्बैंड आम लेके आए थे, मैंने कहा चलो इसे फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि शेक वगैरह बनाना होता है तो फिर वो यूज़ करना होता है। तो वैसे आम इस तरह से आपको पता है फ्रीज़ होते नहीं है, रखो तो फ्रीज़र में रखो तो वो काले हो जाते हैं। तो मैंने ना इस तरह से काट लिए और सारे जो मैंने फ्रीज़ करके रख दिए। और ये इसी तरह से आटा पड़ा हुआ था, मैं रोटियाँ बना ही रही थी तो गैस चली गई। इस तरह से कुछ ये हाल हुआ तो इतना गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि गर्मी में भला गैस क्यों जाती है? गैस तो गर्मियों में जाती ही नहीं है। और ये मुझे यही था कि यार ये इन्होंने पीछे से बंद कर दी होगी गैस। आज यहाँ पे क्या हो रहा था, रात के टाइम मुझे इतना दिल चाह रहा था मैक्रोनीस खाने का। तो यहाँ पे ना टाइम हो रहा था 2:30 का, मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी साथ ही। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैक्रोनीस बना लूँ। मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा मैक्रोनीस मुझे खानी है, तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम इस तरह करो, तुम कल खा लेना। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाई तो मुझे कुछ हो जाएगा। पता नहीं क्यों इतना दिल किया, इतना दिल चाह रहा था ना मैक्रोनीस खाने का। फिर मैंने उसी टाइम रात के 2:30 बजे तकरीबन मैक्रोनीस बनाई है और जब तक मैंने खा नहीं लिया मुझे सुकून ही नहीं आया। अच्छा मुझे ना बहुत ज़्यादा केचप जब ज़्यादा सारा हो ना तब मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ना इसमें केचप वगैरह सब कुछ इस तरह बनाते हुए भी डाल लेते इतना सारा केचप। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और यहाँ पे मामा बना रही थी बीफ बना रही थी और साथ में जी काम शाम हो रहा था। और साथ में यहाँ पे बैठ के दादू जो है आटा मकई का आटा बना रही थी, आटा गूंद रही थी। तो क्योंकि ना यहाँ पे बनानी थी उन्होंने मकई की रोटी, जो कि हम लोग वैसे पहले तो खाते थे, अब तो मैंने भी आटा लेके आई थी मकई का और वो फिर वहीं पे रह गए। और साथ में जी यहाँ पे दिन की रोटियाँ बन रही थी और इतनी सारी रोटियाँ बन रही थी। मुझे यहाँ पे इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 2-3 रोटियाँ होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जी बन रहा था मकई का आटा और साथ में इसकी भी रोटी जब बनेगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं। तो इतना खास तो ब्लॉग होते नहीं ज़्यादा, कुकिंग का ये कामों का यही होता है, इतना तो खैर कोई इतना खास ब्लॉग नहीं होता है। तो खैर जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जी साथ में बन जाएगी, रोटियाँ भी बन जाएंगी, तो वो भी मैंने साथ। भाभी जो यहाँ पे रोटी बना रही थी, मामा जो है सालन बना रही थी और दादा जो है आटा वो बना रही थी मकई वाला, क्योंकि वो वाला ना आटा किसी से भी नहीं बनता है और वो आपको पता है फ्रेश उसी टाइम बनता है। तो यहाँ पे ये जी अपने कामों में मस्त था। और जी इससे इतना इतना प्यारा था, इस पर इतना प्यारा था, लेकिन सिर्फ मुझे 5 मिनट के लिए प्यारा था। जब ये रोना शुरू करते हैं ना तो बस
बस हो जाती है भाई, मतलब कि किसी के पास आता भी नहीं है। शुरू में पहले पता नहीं क्यों इतना हंसता था, इतना सब कुछ करता था, और अभी मुझे लगता है कि यार ये रोए ना, बस चुप करके बैठा रहे, मुझसे बातें करता रहे और मेरे साथ मतलब बातें तो नहीं है मतलब खेलता रहे ना, तो चुप करके खेलता रहे, बस रोए शोए ना, बस मुझे रोता हुआ नहीं बच्चा अच्छा लगता। तो जो हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर लाजमी करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँचती रहे। और आजकल आपको पता है छुट्टियाँ भी मेरी ख़त्म होने वाली हैं, तकरीबन मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कब ख़त्म हो रही हैं मेरी, मंडे को से मैंने स्कूल चले जाना है वापस ड्यूटी पे, और ये सारा कुछ फिर ख़त्म हो जाना है। तो फिर मैं आपको एक दूसरी वाली दिखाऊंगी सारी वीडियोस। और यहाँ पे जी हम लोग आए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ मिर्च थी, तो हमने कहा चलो वो भी उतार लेते हैं, तो बस वो उतारने के लिए हम लोग आए थे। अपने घर की सब्ज़ी की बात और होती है, लेकिन फिर मामा ने बताया कि मैंने तो मिर्ची इतनी सारी अंदर रखी थी, तुम लोग ने 4-5 मिर्ची उतारी हैं, तुम लोग समझ रहे थे बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने तो बस वैसे ही उतारी थी, और फिर हमारी अंदर इतनी सारी उन्होंने मिर्ची उतार के रखी थी, और फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने बाहर से क्यों उतारी हैं। तो और आपको पता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे जा रही है, तो यहाँ पे बनता रहता है दिन पूरा ये बस बनता रहता है, शिकंजी बनती रहती है, जिसे तो हम लोग लीमू का शरबत जो होता है इसे हम शिकंजी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जी यहाँ पे बस शिकंजी बनती रहती है, हमारा पूरा दिन यही काम होता है। वैसे मैंने अपने घर में भी ना रख देती हूँ मैं बोतल में डाल के, ये तुख मलंगा और शिकंजी, तुख मलंगा, लीमू और साथ में बजूरी ना, ये डाल के मैं रख देती हूँ, और इससे होता है गर्मी भी नहीं होती है, और साथ में जी ये भी होता है पूरा दिन पानी की जगह अगर आप ये भी पीते रहो ना तो ये भी अच्छा होता है। तो साथ में यहाँ पे कज़न बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ वीडियो बना देती हूँ, और इसने इतनी कोई बदतमीज़ी की, पानी ऐसे उछल उछल के मेरे ऊपर आ रहा था सारा, मतलब मीठा नमकीन पानी ना। तो यहाँ पे बस ये बन रहा था। फिर जो है आगे थे मैंगो, तो उनका बन रहा था, यहाँ पे शेक बना था, मैंगो का शेक तो नहीं कहेंगे लेकिन शेक ही बना है। तो बस ये था ब्लॉग आज का, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो होता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और आजकल यही रूटीन है मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है।